मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन पत्र जमा करने के आखिरी दिन आज 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया। इसमें पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी भी शामिल हैं। इस प्रकार अब तक नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या 11 हो गई है। आज जिन प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया उनमें कलिंग सेना के हरि उरांव, बहुजन मुक्ति पार्टी के चंद्रशेखर डांगिल और निर्दलीय प्रत्याशी अनिल सोरेन और करण टुडू भी शामिल हैं। सिंहभूम सीट से ही लोकसभा सांसद रहे कृष्णा मार्डी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। 10 सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए आज नामांकन करने के लिए आखिरी दिन है। नामांकन देने के लिए समय पूरा हो चुका है। अभी तक कुल 11 अभ्यर्थी के द्वारा 21 सेट में नॉमिनेशन पत्र दिया गया है। कल 11 बजे समाहरणालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगा। इस 21 सेट के नॉमिनेशन में जो वैलिड होंगे उसी के हिसाब से फाइनल कैंडिडेट्स, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो नॉमिनेशंस क्लियर हैं उसका सूची बनेगा। इसके बाद 26 तारीख तक उनको विथड्रॉल के लिए भी समय है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि जिन मुद्दों पर वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान का है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 70,000 आंदोलनकारी हैं, जबकि सम्मान मात्र 32 लोगों को ही दिया जा सका। उन्होंने झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान सुविधा भी देने की वकालत की है। इसके अलावा बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को भी चुनाव में उन्होंने मुद्दा बनाया है। जो झारखंड राज्य के लिए लड़ा और जिनको आज तक सम्मान नहीं मिल सका, आज भी लोग रोड में भटक रहे हैं। ये सरकार चंद लोगों को थोड़ा बहुत सम्मान दे करके वो अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि यहाँ पर लगभग 70,000 आंदोलनकारी लोग हैं और उसमें से मुश्किल से जो है 32 लोगों को ही सम्मान किया जा सका है। जबकि हमारी मांग रही है कि जो भी आंदोलनकारी लोग हैं उसको स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दिया जाए और जो भी सरकारी लाभ है मुहैया कराए। इस क्षेत्र में इतने सारे अवसर हैं। आज यहाँ पर कम से कम 200 से ज्यादा माइंसें हैं। आज कम से कम 1500 लगभग छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और उद्योग हैं, लेकिन इन उद्योगों में या लोगों को आज जानवरों की तरह रखा गया है, जिसमें कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लोगों को काम दिया जाता है। लोगों को स्थायीकरण करना चाहिए। इसलिए उनको आज जो लोग उस प्रोजेक्ट से विस्थापित हुए हैं उन विस्थापितों के साथ यहाँ बेरोजगारों को मिला करके हम चाहें कि उसको पुनर्वास किया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने मनोहरपुर के सारंडा स्थित गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से जन समर्थन की अपील की। सिंहभूम सीट से नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलवा आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व प्रत्याशी लक्ष्मण गिलवा ने गीता कोड़ा के लगाए आरोपों का खुलकर जवाब दिया। लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि जो खुद अपना क्षेत्र छोड़कर रांची में रहती है वो उन पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि मेरा जितना जनाधार है वो इस जन्म में गीता कोड़ा को नसीब नहीं होगा। मेरे द्वारा किए गए विकास कार्य गीता कोड़ा को नजर नहीं आएगा। गीता कोड़ा के क्षेत्र में आज भी लोग लाल पानी पीने को मजबूर हैं। ये दशा है गीता कोड़ा के विधानसभा क्षेत्र की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा था कि लक्ष्मण गिलवा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। इस बयान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि 23 का इंतजार कीजिए, पूरे झारखंड से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। वहीं उन्होंने महागठबंधन की मजबूती पर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस को झामुमो के 5 विधायकों का साथ नहीं मिल रहा, इसलिए गीता कोड़ा चुनावी मैदान से बाहर नजर आती हैं और मेरा मुकाबला गीता कोड़ा से नहीं झामुमो विधायकों का साथ किसको मिलेगा यह 23 तारीख को आने वाला जनादेश से साफ हो जाएगा। मनोहरपुर प्रखंड का देखिए दौरा, प्रत्येक गांव का हम लोग ने दौरा किया। जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत और जिस तरह से लोग बात को स्वीकार कर रहा है कि मोदी जी की वापसी देश के हित में और गरीबों के हित में ये आवश्यक है। इसीलिए हम लोग जितना भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करना होगा, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री बने
इसके लिए मोदी जी को हम लोग वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, कमल पुल छाप को वोट करेंगे, क्योंकि स्थानीय यहाँ से भी जनप्रतिनिधि जाए तो दिल्ली में जाकर के मोदी जी के ताकत और ज्यादा बढ़े, मजबूत हो, इसके लिए यहाँ से भी जनप्रतिनिधि चुन करके जाए। 2014 को लोग याद करता है। देखिए मोदी जी उसमें गुजरात के एक स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, पॉपुलर था। आज जो उसकी पॉपुलरिटी है, आज जो चाहने वाले की इतनी लंबा भीड़ लगी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि हम झारखंड प्रदेश में जो 14 लोकसभा सीटें हैं, 14 में से 14 एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, ऐसा मुझे पूरी तरह से विश्वास है। यदि यह स्टील प्लांट हम लोग को यहाँ खोलने में हम लोग को सफलता मिलेगा तो 5,000 से लेकर 10,000 तक यहाँ जो बेरोजगार चाहे लड़का हो लड़कियां हो, मुझे विश्वास है कि सिंहभूम जिला में जितने भी बेरोजगार होंगे लड़का लड़की, सबको हम लोग यहाँ पर रोजगार का सृजन कर करके हम लोग रोजगार दे सकते हैं। इतना बड़ा प्लांट यहाँ स्थापित होगा। और आज हम सब लोग का प्रयास है, यहाँ के और भी कार्यकर्ताओं का प्रयास है, लगातार जब कभी भी मीटिंग हुई है डिम्बोली आसपास जो जिस क्षेत्र में स्टील प्लांट लगाना हो, कुछ तो बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत है, मुझे लगता है कि चुनाव के बाद इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। यदि इसको हम लोग सफलतापूर्वक ठीक कर लिए, करेंगे भी, तो 10,000 के करीब करीब बेरोजगार जो युवक और युवतियां यहाँ पर जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी उसको। जहाँ तक ईशा डैम की बात है, मैं तो इस बात को बार बार कहता हूँ, ये 1978 से लेकर के 80 की दशक की यह बात है कि अपने सिंहभूम जिला में ईशा डैम एक बहुउद्देशीय एक परियोजना था। अब ईशा डैम में ऐसा है, ये मैं थोड़ा स्टडी किया हूँ इसको, कि हमारे लोगों को भी स्थापित होगा कि हमारे लोगों को इस पानी से इतना लाभ मिलना चाहिए, किसानों को उतना मिलेगा नहीं, उड़ीसा को मिलेगा, बंगाल को मिलेगा। लेकिन तब भी उस समय की सरकार ने यह कोशिश किया है कि डैम बनना चाहिए, लेकिन यह टाइम बाउंड होना चाहिए। 10 वर्ष के अंदर में आपको बना लेना चाहिए था, 20 सालों के अंदर बना लेना चाहिए, कुछ टाइम बाउंड होना चाहिए। अब यहाँ जनता इतना परेशान हो रहा है, एक तो डैम नहीं बन पाया, समय सीमा के अंदर डैम बन पाया होता तो चलो ठीक है, किसी को लाभ मिल गया होता, लेकिन अब नहीं बन पाने के कारण से कितने लोग परेशान हैं। इसलिए आने वाले दिनों में मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। मैं दिल्ली और रांची कम रहता हूँ, मैं सिंहभूम जिला में सबसे ज्यादा व्यतीत करता हूँ। दिल्ली में सेशन भी चलता है तो उनको पता चलना चाहिए। हम रविवार के रात को आ जाते हैं चक्रधरपुर और सुबह से सबका दर्शनार्थ, सबसे भेंट मुलाकात, मैं अपने कुर्सी पर अपने चैम्बर में बैठ जाता हूँ। हमसे जितना लोगों ने मुलाकात किया है जीवन भर में उसका मुलाकात नहीं कर पाएगी, पूरा जीवन भर नहीं कर पाएगी। हमारा इतना लोगों के साथ संपर्क है। अच्छा, इसके बाद चाईबासा में ओपन घूमना, चारों तरफ घूमना, अब इसको आरोप लगाना, वो तो हमेशा रांची में रहती है, कहाँ यहाँ रहती है, मैं भी आरोप लगा सकता हूँ। चक्रधरपुर ओवरब्रिज से लेकर के जेएमबी टोगिज का ओवरब्रिज से लेकर के सोना आपका नोआमुड़ी का ओवरब्रिज से लेकर के इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, अब दिखाई नहीं पड़ता किसको क्या कीजिएगा। हमने डीपीएस में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति कराया, सरायकेला में डीपीएस केंद्रीय विद्यालय का हमने स्वीकृति कराया, कल को बोलेगी कि डीपीएस में हमने कराया, यही होगा ना। जबकि ये भारत सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है, ये नहीं है। अब जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, यदि पूछोगे तो भी धीरे से आवाज करेगी हमारा देन है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि आज बल्कि गीता कोड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र को यदि देखेंगी तो उस क्षेत्र में इतनी सड़कें खराब है, आज भी लोग लाल पानी पी रहे हैं। जरा बोलने से पहले अपने गिरवा में लोगों को झांक लेना चाहिए। लाल पानी पीने के लिए आज भी वहाँ के लोग मजबूर हैं, लाल पानी पी रहे हैं, बीमारियां हो रहे हैं। और आज सड़कें इतनी, सभी विधानसभा क्षेत्र से खराब सड़कें यदि आप देखेंगे तो जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। इसलिए बार बार बोलना है, किसी को आरोप करने से पहले अपने में भी थोड़ा झांक करके देखना। 23 तारीख का इंतजार हम लोग कर ले, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। जनता यहाँ से पूरी तरह सफाया कर देगा कांग्रेस को,
मैं ये बहुत जोर से इसको बोल सकता हूँ कि श्रीमती गीता कोड़ा को तो अपने आप में यह एहसास हो चुका है। उसका जो महागठबंधन है, एक भी सहयोगी के यहाँ 5-5 एमएलएज है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, एक भी उनके नामांकन के दिनों में ना मंच पर, ना ही उसका नामांकन के कार्यक्रम में डीसी ऑफिस में कहीं भी ये लोग उपस्थित नहीं थे। अंदाजा तो उसको इतना ही में हो जाना चाहिए कि हम कौन सा जगह पर खड़े हैं। मुझे लगता है वो तो अपने आप वो दृश्य देख करके मुकाबले से कहीं बाहर है, बहुत बाहर है। मुकाबला हमारे साथ हो ही नहीं सकता है, मुकाबला से भी फील्ड से ही बाहर है, पाले से ही। यह साबित करता है कि आपको कोई सपोर्ट करेगा तब ना आप मुकाबला में आओगे। आपका तो ना दाहिना है ना बायां है, आगे ना पीछे कोई है ही नहीं, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। जनता ठीक प्रकार से इसको जानती है। श्री रामचरित्र मानस प्रसार मंडल की ओर से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद के आकस्मिक निधन पर 24 अप्रैल की संध्या 5 बजे बाबा मंदिर में शोक सभा आयोजित की गई है। शोक सभा में सभी भक्तों से शामिल होने की अपील की है। श्री स्वामी जी 3 दशक से चाईबासा से जुड़े रहे हैं। वे लगातार चाईबासा में श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल के आयोजन में शामिल होते रहे हैं, लेकिन उनके अस्वस्थ होने के कारण उनका निधन हो गया, जिसके कारण इस बार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के सरकारी विद्यालयों के लिए चाईबासा शहर के नगरपालिका बंगला मध्य विद्यालय ने एक पथ प्रदर्शक का काम किया है। शिक्षा के व्यवसायीकरण के इस दौर में इस विद्यालय ने यह उदाहरण पेश किया है कि इच्छा शक्ति हो तो अब भी सरकारी विद्यालय प्राइवेट से कम नहीं है। इस सकारात्मक खबर का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। अन्य विद्यालयों को भी प्रेरणा मिलेगी। देखिए एक रिपोर्ट। पटरी से उतर चुकी सरकारी शिक्षा व्यवस्था के कारण प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों ने अपना वर्चस्व बना रखा है। पूरे देश में कमोवेश यही स्थिति है। आज सरकारी विद्यालयों में उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट में पढ़ाने के सक्षम नहीं है। सरकारी विद्यालयों से जैसे लोगों का भरोसा ही उठ गया है। ऐसे माहौल में यदि किसी सरकारी स्कूल का परीक्षा परिणाम बेहतरीन आए तो इसे सराहा जाना चाहिए और इसके पीछे जिन लोगों की मेहनत है उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बेपटरी हो चुकी पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों की शिक्षा में इस प्रयास ने जैसे जान फूंक दिया है। इसी का नतीजा है कि जिले के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन और जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप चौबे इस स्कूल के बच्चों को सम्मानित करने पहुंचे। उन्होंने बच्चों और शिक्षक दोनों का हौसला बढ़ाया। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार बहुत सारे कार्य ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं। आचार संहिता से पहले से जो कार्य हुए उसमें लैब ऑन व्हील्स अगर आप लोग देखे होंगे तो सड़कों पर दौड़ रही है। सप्ताह बाद रोस्टर बनाकर हर महीने 20 स्कूल को साइंस लैब का प्रशिक्षण करवाते हैं। साथ ही स्टूडियो का जो अभी हम लोग शुरुआत किए हैं उसमें लगभग 40 स्कूल में ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, मतलब कलेक्ट्रेट में कोई अच्छे शिक्षक पढ़ाएंगे और उसको इंटरनेट से 40 स्कूलों में उसका ब्रॉडकास्ट होगा, वो भी चल रहा है। जैसा कि मॉडल स्कूल के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर एक बंगला स्कूल, एक मांगीलाल रूंटा और जिला स्कूल को मॉडल के तर्ज पे, और काठभारी में कोटगढ़ काठभारी में 2 स्कूल को मॉडल स्कूल के तर्ज पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जून महीने में ये सब मॉडल बनकर तैयार हो जाए। और साथ ही हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो शिक्षा का स्तर जो कम है उसके लिए टेस्ट सीरीज हम लोगों ने जो स्टार्ट करी थी वो भी एग्जाम के मद्देनजर, इलेक्शन के मद्देनजर पेंडिंग है, तो हम लोग जून से फिर से शुरू करेंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी बच्चों का टेस्ट होगा और उसी के आकलन पर हम लोग शिक्षकों को और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। स्कूल का भी रैंकिंग करेंगे जिले स्तर पर, ताकि लोगों में प्रतिस्पर्धा आए और लोग कोशिश करें कि वो लोग भी आगे आकर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे जिले में लाएंगे। नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय के बच्चों को इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक की ओर से आयोजित 8वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 8वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 58 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 54 सफल रहे। 9 बच्चों को A+ ग्रेड मिला है, जबकि 22 विद्यार्थियों को A ग्रेड मिला है। 80% से अधिक अंक यानी A+ ग्रेड लाने वाले 9 विद्यार्थियों चंदन कुमार, दीपक यादव, शोभा कुमारी, कविता हिस्सा, नेहा कुमारी दास, मनीषा कुमारी, पातुर पूर्ति, मिलन बिरवा और शिवचरण बुकरू को उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने सम्मानित किया। बाकी बच्चों को जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप चौबे, जिला शिक्षा अधीक्षक ने सम्मानित किया। प्रदीप चौबे ने कहा कि 8वीं बोर्ड परीक्षा में पश्चिमी सिंहभूम का परिणाम
निराशाजनक रहा। झारखंड के 24 जिलों में इस जिला का स्थान 23वां है। इस पर चिंतन कर काम करने की जरूरत है। हालांकि बीते वर्ष की तुलना में इस बार परिणाम बेहतर है। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो कि साक्षरता दर में पूरे राज्य में नीचे से प्रथम स्थान प्राप्त करता है, और साथ ही साथ अगर हम महिला साक्षरता का दर देखें तो वो भी सबसे निम्न, और पूरे भारतवर्ष में अगर 50 जिलों को लिया जाता है, नीचे से लिया जाता है, तो उसमें पश्चिमी सिंहभूम समस्याएं हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर प्रयास करें संभव है कि हम जिले को शैक्षणिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। ये इस तरह का जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, विशेष रूप से मैं तो चाह रहा था कि अन्य भी लोग और जो वर्ग है उसके छात्र छात्रा भी इसमें उपस्थित होते, तो वो भी थोड़ा सा प्रोत्साहित होते इसमें। ये कार्यक्रम अभी बस शुरुआत किया गया है, हालांकि ये हम लोग 2016 से ही शुरुआत किए हैं। इसके फलस्वरूप जो एक परिणाम जो आता गया, जैसे मैं आपको बताऊं कि 2017 में इस जिले में जो वर्ग 8 के बच्चे उत्तीर्ण होकर वर्ग 9 में गए, क्योंकि पहले RTE के तहत हम लोग 8 तक ऑटोमेटिक उसको प्रमोशन देते जाना था, क्लास में रोकना नहीं। लेकिन जब वो 9th में हमारे यहाँ जो हाई स्कूल में जब दाखिला हुआ, उस समय हम उन बच्चों का टेस्ट किए थे। जो भी बच्चे नामांकित हुए उनका टेस्ट लिए थे। आपको आश्चर्य होगा कि उस समय का परीक्षा फल प्रतिशत था, उत्तीर्णता प्रतिशत मात्र 18%। तो 82% बच्चे फेल कर गए थे। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन 5 पेपर में पूछा गया था। लेकिन उसके तुलना में आज जो परीक्षा फल जो निकला है, तो मुझे ये है कि पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिला के परिप्रेक्ष्य में, जिला का जो परिदृश्य है शैक्षणिक पूर्व से जो बना हुआ है, उसके आलोक में देखें तो काफी बढ़ोतरी हुई है, शैक्षणिक गुणवत्ता भी आई है। और इसमें अहम भूमिका, अगर हम लोअर क्लासेस की बात करें, क्लास 1 to 8 की बात करें, तो वो ज्ञान सेतु कार्यक्रम और ई विद्यावाहिनी कार्यक्रम है, जिसके तहत बच्चों का जो लर्निंग अचीवमेंट है, लर्निंग लेवल, लर्निंग आउटकम है, वो दिनों दिन अच्छा होता है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।